तो राधे राधे, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में, जिसमें मेरे डैडी की सगी बहन, उनकी इकलौती बहन है, छोटी बहन है उनसे। तो वो आज घर पे हमसे मिलने आई हुई हैं। कल सैटरडे था, हमारे डैडी जी की, मेरे ससुर जी की, वो स्वर्ग चले गए, तो उनकी बरसी थी। तो वो कह रही हैं कि अब मैं जब तक हूँ 2-4 दिन तुम लोगों के लिए लड्डू बना के जाऊँगी। तो वो काम पे लग गई हैं। देखो, राधे राधे बुआ। राधे राधे। तो आप क्या बना रही हो मेरे लिए? आज मैं आपके लिए बेसन के लड्डू बना रही हूँ। तो मेरे लिए सबसे पहले क्या बनाओगे आप? आज मैं बनाऊंगी बेसन के लड्डू। और उसके बाद दीदी के लिए किस चीज़ के बनाओगी? आटे के। सही है, तो शुरू करो बुआ। बुआ ने बड़ा वाला चूल्हा रख दिया बाहर। और मैंने घी, डाल दिया इसमें घी। ढेर सारा घी। अब इसको मैं हल्की आंच पे धीरे धीरे भूनूंगी। भैया मेरे डैडी की सगी बहन है, वो 2 भाई बहन है बस, तो उनकी इकलौती बहन यही है। आप अपने हिसाब से बनाओ। ये मैंने चढ़ा दी कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया मैंने देसी घी। अब उसमें डाल दिया मैंने बेसन। अब इसको मैं हल्की आंच पे धीरे धीरे अब इसको मैं चला रही हूँ, पका रही हूँ। बेटा उसी दे दो। अरे एक आप खिलाई, एक हमको खिलाई। अब वो ना मेरे जो मैं सामान ला के लाई, मेरे सारे मखाने पखाने में ला के रखी। पता ना कौन सी खुशबू के लिए बुआ बोले जा रही है बार बार। खुशबू आ गई, बेसन में खुशबू आ गई। अब मुझे तो जब से ही चढ़ो, जब से बेसन खुशबू आ जाए है। बुआ कौन सी खुशबू आएगी अब ये बेसन में से, आप बता दो पहले। आ जाएगी जब ये भुन जाएगा। इसमें बता। ये अब ब्राउन होने जा रहा है। अब ये भुन गया है। अब इसे हम उतार देंगे। हाँ। बेसन अभी तक बने भी ना है और लुटेरे पहले आ गए हैं। आपसे तो मैंने बोली भी ना है मम्मी, मैंने अपने डैडी की सगी बहन से बोली है। तो मैं भी बेसन भून रही हूँ। अब ये ब्राउन हो चुका है। अब इसे मैं उतारने जा रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो बचा हुआ डिब्बा है वो ऐसे बनाओगी ना? हाँ, इसे भी बनाऊंगी। फिर इसको तो इसमें घी डालूंगी, फिर बेसन देंगी, फिर इसको धीमी आंच पर। तो मतलब हम बुआ यहाँ पर रहने के लिए बुलाए, हमने बुआ है, और बुआ से हम बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू ये सब बनवा रहे हैं। देखो अब थोड़ा पक जाए। और ये मेरी सास बैठी बैठी कह रही बीबी अब होगा, और करना वरना कुछ है भी ना। मैंने बोली एक आध गीत ही गा दे, तो गीत गाने भी बस की ना। ये देखो बैठी है यहाँ पर डोरेमोन की तरह है। हमारा दूसरा बैच चढ़ चुका है बेसन का। देखो हमारी प्यारी बुआ लगी हुई है अभी भी। एक बैच ये बुआ भून रही है, फिर से एक ये तैयार कर दिया है। वहाँ सासू माँ गोले इनको फोड़ते हुए, और यहाँ पर भूखे नंगे बच्चे बैठ के राल टपकाते हुए। तो अब दूसरी कढ़ाई चढ़ चुकी है, अब ये सब भुनेंगे। हमने आटे के लड्डू के लिए छोटी कढ़ाई रख दी है। अब उसमें पहले हम मखाने भूनेंगे, फिर मैं गूंद भूनूंगी, फिर बादाम भूनूंगी, फिर काजू भूनूंगी। और जब मेरी जेठानी उधर कह रही है फिर मुझे भूनूंगी। आटे के लड्डू के लिए तैयारी हो गया। वहाँ मेरी सास थोड़ा सा आटा छानते हुए और मन ही मन मुझे गाली देते हुए। मेरी सास आटा भून रही है और मन ही मन मुझे गाली दे रही है कि क्या बहू का कुछ राग ना। उनकी ननद मैंने लड्डू उन पे बिठा दी।
वो बाद में कर रहे हो, प्रियंका चिल्ली हो वो कह रही है बुआ आज आप नहीं है। तो यहाँ पर बुआ सेहत का राज दिखाते हुए आधे किलो आम, 1 पाव काजू, 2 नारियल, 4 गोले और 1 पाव मखोड़े, 1 पाव मखाने, 150 ग्राम गूंद। अब हम गूंद एक पाव ये भी गूंद। अब बतेरे लोग कहेंगे वैसी इतनी मोटी हो रही है वह, और अब अपनी बुआ पे लड्डू नौर बनवा रही है और मोटी हो जाएगी। तो खा लोगे, हमारे तो कोई खाता ना हो ना फिर। ये हमारी हंसा बहन लग गई है अब मखाने भूनने के लिए। अरे आपकी जोड़ीदार कौन गई? ये देखो मेरी जेठानी डरते हुए। सुनाई ना दे रहा, थोड़ा तेज बोलो, मेरे व्यूवर सुनेंगे तो सही। क्या आपने जाबे में हमको क्या क्या खिलाया था जिससे मैं इतनी हट्टी कट्टी हूँ? ये देखो ये बोल रही हैं जिन्हें कुछ खाने को खुद मिला ना है, पानी की कमी बताई गई, ये हट्टी कट्टी हैं, हाथ में इनके दर्द, पैर में इनके दर्द। हाँ, उम्र के बारे में बोल रही हैं। जेनिफर लोपेज देखिए 60+ की हो रही है, ऐसी है क्या आपकी बेटी लगे हूँ? किसे दिखा रही थे? अरे एक बुड्ढे दिखा रहे बेचारे बिहारी है, लेकिन ये भी सलमान ने देखिए ये भी 60 पर, ये भी 60 पर, बेचारा बुड्ढा हुए पड़ा हुआ। बुआ पानी क्यों पी रही हो? रूबजा का दूध बना दिया आपकी लाडो ने। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी भी पी। ना ना पानी मत पियो, प्यास दूध से ही बुझनी चाहिए। हाँ हाँ, देखो देखो रूबजा का दूध पिलाया ठंडा चिल्ड, और अब भी कह रही है यह टाइम चाय अच्छी लगे। प्याज मिल जाता है कभी। ये बूढ़े लोग कभी भी अच्छी बातें नहीं करते हैं। हैं बुआ, आप पे बुरा लगा आपने रूबजा का दूध पियो? नहीं, मेरे को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन ये हैंगी ना। मेरे को तो बुरा लगता बहुत ठंडा दूध है। ये देखो देखो देखो, ए बीबी आवे हुई वाली बात। ए बीबी अंघाई लग रही मेरी सास है तो देखो। गर्मी को मैं बाउआने प्यार दियो ठंडो दूध बहने मेरे खोसी होगी आंगन में दियो मैंने तू के बहने मेरे खोसी होगी आंगन क्यों कर दियो सतनो से बताइए कैसे तो आई आधी रात मशीन तो काटे रही थी ऐसे, तो उनका बच्चे को तो का हो करे पसीना में मारा ऐसे हो जाए करेगा इसमें ब्रिज का हो। और जब चलावे ना मशीन, दो मशीन ऐसे कर मैंने काटी बरसम। बरसम क्या मतलब बुआ? बरसम उसके भैंस के लिए, भैंस को चारा जिससे वो दूध देती है। हाँ, फिर बर्तन की मशीन चल गई, निरंजन की चल गई, ये दीदी हमारे सब रात को रहे मशीन लग गई हमारे पूरे कुणबा को तो कोई मशीन 12 बजे से रात के 8 बजे तक चले बड़ा देर में। पर हमारा बाप काटे न्यूनो कह रहे कम मत काटो सीधा सबसे चलो। जब हमने खीर बनाई मैंने यहाँ हो तो तरह से
है। ले ये भी मिला के इसमें। ये तुम्हारे में मिल जाएगा सीखो। अब लड्डू बनने स्टार्ट होने वाले हैं, चलो। ये सारे लड्डुओं की सामग्री यहाँ आ चुकी है और भैया जिस जिसे खाना आना है आ जाना। मैंने इतना काम करवा लिया अपनी सास पे, ऐसा मंडरिया मोड़ने में इतना काम पूरे महीने भर को। देखो ओहो कतई खूनी भरी निगाहों से मेरी सास मुझे देखते हुए और मेरी बुआ मजाक उड़ाते हुए और मेरी प्यारी सगी बहन आ गई है ननद के रूप में बहन। ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये मेरी किट्टो रानी बड़ी सयानी, ये मेरी तन्वी रानी। बच्चे फोन में लग रहे हैं, यहाँ पर राधा रानी जी के भजन चल रहे हैं और फाइनली मेरी सासू माँ ने लड्डू बांध दिए हैं। यस, तो किसी को भी हलवाई के लिए कांटेक्ट करना हो तो प्लीज इस शक्ल को याद रखें और हलवाई के लिए कांटेक्ट करें। तो अब बन रहे हैं आटे के लड्डू। अभी तो बच रहा है मम्मी बहुत। तो ये मेरे भांजे राजा और वो मेरी लाडो। हेलो गाइस कहती है वो। तो आप सबने देख लिया आज कितना सारा काम करा है मेरी सास ने और उनकी ननद ने और मैंने और इन्होंने। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।